Okay, welcome back to the second part of the lecture, that is OR gate. OR gate क्या है इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर। हमने पढ़ा AND गेट के बारे में कि व्हाट इज AND गेट। OR गेट क्या है? OR gate is an electronic circuit that gives a high output if one or more of the its inputs are high। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, द OR gate जो है, जी आप लोगों की स्क्रीन नजर आ रही है? सर मुझे नजर आ रहे हैं मगर वो दूसरों को सर वो आमिर को नजर नहीं आ रहा मेरे। आमिर, अब स्क्रीन क्लियर है? ओके, नाउ OR गेट को आप यूं भी लिख सकते हैं, द OR गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट इफ वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर वन। ये जो हाई का लफ्ज यूज हुआ है ना यहाँ पर, आपको मैंने बताया है, जो पीछे जो मैंने आपके साथ एक स्क्रीन शेयर की है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है, आप इसको वन भी लिख सकते हैं, ये ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप जैसे भी लिखें। द OR गेट, it is an electronic circuit that gives a one output। यूं भी लिख सकते हैं, that gives one on its output, one on its output if any of the output is one। यूं भी लिख सकते हैं। so up to you हो, okay? मैंने आपको बताया, आप इसको लिख सकते हैं। so OR gate is an electronic circuit that gives a high output if any one or more of its inputs are high। A plus is used to show the OR operator। सो इस मीन के ये लॉजिकल एडिशन के लिए यूज होता है जो गेट, दैट इज कॉल्ड द OR गेट। एक्सप्लेनेशन लेते हैं। लेट्स ए एंड बी आर द टू इनपुट्स, देन जो इसकी लॉजिकल डायग्राम है वो आपके पास ये होगी। इसको बनाने का आसान तरीका ये, आप इस तरीके से एक कर्व बनाएंगे और एक कर्व के बाद आप इसको यूं ले जाके यूं ले आए, तो दिस इज व्हाट वी कॉल यूर OR गेट। और इसमें टू इनपुट्स हैं और वन आउटपुट है। तो इस तरीके से आपने बनाना है। और इधर आपके पास जो साइन है, ए प्लस बी लिखना जरूरी है। यानी इसमें ये दो इनपुट्स आए ए और बी, जब ये इससे आर से होके निकले तो ए प्लस बी की इक्वेशन बना देगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो आर गेट है ये परफॉर्म करता है लॉजिकल एडिशन। याद रखें, दिस इज यूज फॉर ऑन दी लॉजिकल एडिशन। बाइनरी एडिशन के लिए ये यूज नहीं होता, जहन में क्लियर रखें। ठीक हो गया? तो ये आपके पास था आर गेट के बारे में। इसके डायग्राम ले लें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम अगर देखें तो हमारे पास, देखें सबका, अब पूरे चैप्टर में जहां जहां पर टू वेरिएबल्स, फिलहाल हम क्योंकि इस चैप्टर में टू वेरिएबल वाला ट्रुथ टेबल ही ले रहे हैं, तो ट्रुथ टेबल वही बनेगा जो हमने पहले के लिए बनाया, कोई नया नहीं बनेगा। हाँ, आउटपुट हर एक का ये चेंज होगा, हर एक का, बाकी ये सब सेम रहेगा। सो मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बता दिया है कि ये ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। तो बाकी सब के लिए वैसे ही बनाना है, सिर्फ ये हर एक का डिफरेंट होगा, इसको याद रखना है। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, if any of the input is high या if any of the input is 1, तो देखिए यहाँ पर भी 1 है तो आउटपुट 1 आया, इधर भी 1 है तो आउटपुट 1 आया, और इधर भी 1 है, दो 1 है तो 1 है, इधर 0 था तो आउटपुट 0 आया। सो डेफिनेशन की तरफ जाएं तो वो कहता है कि आर गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट, यानी आउटपुट पे 1 तब देगा जब इफ एनी आर मोर ऑफ इट्स इनपुट्स आर हाई, इसका कोई एक या एक से ज्यादा इनपुट हाई होगा, 1 होगा, तो ये आपको 1 देगा। तो इसमें आप देख लें, और रूल भी आपको याद है लॉजिकल एडिशन का, वो यही है कि 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरीके से आपके पास आया। ठीक हो गया? तो 0 0 से खाली आपके पास आंसर 0 आया। तो ये टेबल आपने याद रखना है कि लॉजिकल एडिशन का क्या है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि लॉजिकल एडिशन और लॉजिकल एंड लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के ट्रुथ टेबल्स में देखें सिर्फ इधर डिफरेंस आएगा। देखिए इसका आउटपुट क्या आया है, बाकी ये सब का एक जैसा रहेगा। इसका आउटपुट ये आया है और इसका आउटपुट आपके पास ये आया है, बेस्ड ऑन दी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल्स। ये एडिशन रूल के मुताबिक हुआ है, लॉजिकल एडिशन के रूल के मुताबिक, और वो जो हुआ है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक हुआ है। क्लियर है बात?
आगे चलते हैं, दैट इज द नॉट गेट। नॉट गेट अब इन सब गेट से डिफरेंट है। नॉट गेट इज an electronic circuit that produce an inverted version of the input and its on its output. It is also known as inverter। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं, और ये हमेशा अपने इनपुट का जो है रिवर्स जो है वो आउटपुट पे देता है। इफ द इनपुट वेरिएबल इज ए, the inverted output is known as not A. This is also shown as A। के ऊपर देखेंगे बार लगेगा, या ए के ऊपर ये डैश भी लग सकता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है दोनों सिंबल आप यूज कर सकते हैं कोई एक इसके लिए। क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए डाला है तो ए क्या ये बना, इसके अंदर एक ही इनपुट होता है और ये एक ही आउटपुट करता है, इसके अंदर एक से ज्यादा इनपुट नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये आप इसमें ए डालेंगे तो ये जो ए बार का मतलब है कि ये इसका अपोजिट है, या आप इसको ए और यू बार भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें इधर 0 डालेंगे तो ये 1 दिखेगा, अगर आप इधर 1 डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा। यही नॉट गेट का काम है, और ये जब इक्वेशंस में यूज होगा तो वहां पर इनका फंक्शन आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मजीद किधर किस लिए यूज हो रहा है। इक्वेशंस आएगी तो उनमें देखिए इस किस्म के सिंबल्स आते हैं, तो उन सिंबल को देख के हमें पता चलेगा कि ये नॉट के सिंबल्स यूज हुए हैं। क्लियर, ओके। नाउ ट्रुथ टेबल देख लें, तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास ए है और ए नॉट है। तो ए की जगह हमने 0 डाला क्योंकि यहाँ पर एक ही इनपुट है, तो 2 पावर 1 हो गया, तो इस इक्वल टू 2 आ गया। फार्मूला क्या आपके पास 2 पावर n, n मीन एनी नंबर ऑफ इनपुट्स। तो यहाँ पर आपके पास इनपुट 1 है तो आपके पास आउटपुट में 2, तो टोटल 2 इनपुट्स हैं, एक 0 और एक 1। इसके अलावा कोई और इनपुट बन ही नहीं सकता। तो आपके पास ए दिया तो वो बन गया 1, और 1 डालेंगे तो वो 0 हमेशा ये उसके अपोजिट कर देगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है क्या, नॉट गेट के बारे में, ठीक हो गया। तो ये था हमारे जो बेसिक सिंबल्स थे उनके बारे में, कि बेसिक सिंबल्स हमारे कौन कौन से थे। लॉजिकल सिंबल जो थे जनरल वो थे एंड और एंड नॉट। नाउ उसको कंटिन्यू करते हैं आगे, कि अब हमने अपने टॉपिक में जो लिखा था कि यूनिवर्सल गेट्स क्या है। यूनिवर्सल गेट्स की मजीद भी डिटेल हम अगले वीक में पढ़ेंगे। नैन एंड नॉट गेट आर कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट, और इसके अलावा एक्स और एंड एक्स नॉट गेट को भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, विच आर कॉल्ड कॉम्बिनेशनल गेट्स। NAND gate scam. NAND gate is also called not AND gate, which is equal to AND gate followed by the NOT gate. The output of all NAND gates are high if any of the inputs are low. The symbol is an AND gate with a small circle on the output. The small circle represents the inversion. क्या AND gate जो आपने बनाया था, AND gate के आगे जो है कहते हैं आप एक बबल बना दें तो ये आपके पास बन जाता है क्या, नैंड गेट। इसलिए हम पढ़ते हैं नॉट एंड गेट। और अगर आपके पास ये नैंड गेट ना मिल रहा हो तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि एक एंड गेट ले लेते हैं और उसके आगे हम लोग एक नॉट गेट लगा देते हैं, तो हमारे पास ये बन जाता है नैंड गेट। इस तरीके से भी बन सकता है। और नैंड गेट क्या है, नैंड गेट देखें आपके पास एंड गेट की इक्वेशन आपके पास क्या थी, एंड गेट की इक्वेशन थी आपके पास ए डॉट बी। तो इसके ऊपर नॉट आ गया तो इन दोनों के ऊपर बार आ गया, या आप इसको यूं कह दें ए ये, तो ये इसकी इक्वेशन बन गई नैंड गेट की। आपके पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, तो उसमें जब आप नैंड गेट से गुजरा तो वो बन गया आपके पास ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास इसकी इक्वेशन है। ये इक्वेशंस आपने याद रखनी है क्योंकि इनको आगे जब हम यूज करेंगे तो देन हमें मालूम होगा कि ए डॉट बी का मतलब क्या है, ये किसकी इक्वेशन है। तो आपको ये चैप्टर इसलिए कराया जा रहा है कि आगे जब कभी भी यूज हो तो आपको ये गेट को यूज करना आना चाहिए कि ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट की जगह कौन सा गेट यूज करना है, ए डॉट बी की जगह कौन सा कॉम्प्लीमेंट यूज करना है, ए प्लस बी की जगह कौन सा गेट यूज करना है। ये जब हम डायग्राम्स बनाएंगे तो वहां पर आपने फिर इनका यूज आपको आना चाहिए, इसीलिए ये चैप्टर आपको करा रहा हूँ। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, जस्ट थ्योरी सिंबल्स हैं और इक्वेशंस हैं, इनको आपने याद रखना है और इनके ट्रुथ टेबल्स को, ठीक हो गया। अब देख लें हमारे पास दो ही इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स वाला ट्रुथ टेबल बनाया हमने, तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0, वो ऐसे सारे हैं। अब ये चीज नहीं है अंदर। अब आप अगर ये देख लें तो एंड गेट का ये अपोजिट है, इसको अगर समझना है तो। बाकी आप देख लें
तो ये क्या कह रहा था डेफिनेशन में कि अगर इसका क्या कहते हैं, द नॉट एंड गेट विच इज इक्वल टू एन एंड गेट फॉलो बाय द आउटपुट ऑफ ऑल नैंड गेट्स आर हाई इफ एनी ऑफ द इनपुट्स आर लो। इसका कोई एक इनपुट भी अगर लो हुआ तो इसका आउटपुट हाई होगा। तो देखिए इसका एक ये लो है, ये लो है, ये लो है, तो इन तीनों जगह पर 1 1 1 आ गया, और इसके जब दोनों हाई हो गए तो ये लो हो जाएगा। तो ये इसकी लॉजिक है, ये इसको समझते हैं हमने कि इसका आउटपुट कैसे होगा। और अगर आप पीछे चले जाएं तो अगर आप देख लें एंड गेट का, तो ये उसका अपोजिट है। एंड गेट का टेबल था 0 0 0 1। तो जब आप इसको देखें नॉट गेट से गुजारेंगे तो नॉट गेट हमेशा इसको अपोजिट कर लेता है। तो जब इसके ऊपर a डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट आएगा तो देखें ये बन जाएगा 1 1 1 1, क्योंकि ये अब नॉट गेट से गुजरा है तो ये 0 आ गया। तो देखें ये नैंड गेट का टेबल बन गया। ठीक है, ये देखें ये नैंड गेट का टेबल बन गया आपके पास। तो ये इसको हम ये कहते हैं कि इट इज द अपोजिट ऑफ द एंड गेट। ट्रुथ टेबल ऑफ द नैंड गेट इज द अपोजिट ऑफ द एंड गेट। तो एंड गेट का अगर आपको याद होगा सही तरीके से तो आप इसका टेबल बहुत आसानी से बना देंगे। ठीक है बात। NOR gate is which is equal to not OR gate, and which is equal to an OR gate followed by the NOT gate. The output of NOR gate जो है वो लो होगा if any of the inputs are high। अगर इसका जो any of the input होगा वो हाई होगा तो आपके पास जो है वो NOR gate जो है वो बन जाएगा। NOR gate जो है वो आपके पास आ जाएगा। The symbol is an OR gate with a small circle on output। इसका सिंबल कैसे बनेगा? OR गेट के आगे एक बबल बना दे, सर्कल छोटा सा, तो ये बन जाएगा और इसकी इक्वेशन भी a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप देखेंगे यही बात बता रहा है। और इसका भी हम ये कहते हैं कि द ट्रुथ टेबल ऑफ द NOR गेट इज द अपोजिट ऑफ द OR गेट। तो ये अपोजिट ऑफ द OR गेट इस तरीके से बन गया कि अगर आप याद रखें तो आपके पास OR गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो है आपके पास 1 1 1 1 0। सो आपके पास देखें यहाँ पर देखें 0 1 1 1 1। तो जब आप इसको नॉट गेट से गुजार देंगे, नॉट गेट का फंक्शन आपको पता है कि हर चीज को अपोजिट कर देता है। अब इसको जब आपने नॉट गेट से गुजारा तो उसके बाद ये हो गया आपके पास 1 और ये सारा हो गया आपके पास 0 0 0। ठीक है, तो आप देख लें अब आपके पास जो है NOR गेट का टेबल देख लें तो आपके पास ये इस तरह ही आ गया 1 और 0 0 0। ये क्या कहता है आपको इसकी डेफिनेशन में कहता है कि द आउटपुट ऑफ NOR गेट इज आर लो इफ एनी ऑफ द आउटपुट आर हाई। तो इसका देखें कोई भी एक आउटपुट हाई होगा, ठीक है, तो ये लो हो जाएगा। तो ये एक हाई, ये हाई और ये हाई दोनों, तो ये सारे लो हो गए और ये आपके पास 1 ऑन हो गया। तो ये आपके पास है NOR गेट का ट्रुथ टेबल। आपने इसके ऊपर ये कंसंट्रेशन रखनी है इनके सिंबल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिंबल आपको पता हो, हर एक को डिफरेंशिएट करना आता हो, और देन उनकी इक्वेशन आपको जरूर आती हो, और उसके बाद आपको ये ट्रुथ टेबल आना। बाकी अगर आपको ये सिंबल याद है, ये इक्वेशन याद है, तो आप इसको देख के एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन में मैं आपके पास मैंने कहा कि ठीक तरीके से लिखेंगे, सिंपल वर्ड्स में कोई इशू भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? एक्सक्लूसिव। अच्छा, NAND and NOR gate are also called universal gate. Why these gates are called universal gate? वो हम आने वाले टॉपिक के अंदर मैं आपको फिर बताऊंगा। फिलहाल आप गेट्स के बारे में पढ़ें तो फिर इनकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के बारे में फिर आपको बताऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीक के लेक्चर के अंदर। ठीक है, ओके। एक्सक्लूसिव आर गेट एंड एक्सक्लूसिव आर गेट या ER, इसको ज्यादातर जो पॉपुलर नाम है वो इसका यही है। X is for exclusive and R is for OR gate. So exclusive OR gate is a circuit which will gives a high voltage, a high output if either but not both of its two inputs are high. And in circle plus sign is used to show the diagram. इसके अंदर से प्लस चलाइए, इसका साइन यू होता है, प्लस के अंदर ये साइन है, सर्कल के अंदर प्लस, ये एक्सक्लूसिव आर का साइन है। और इसकी जो डायग्राम है वो ये है कि दो इनपुट्स हैं ए और बी, और बी इनपुट्स हैं, इसके अंदर एक
आर गेट के साथ एक ये लाइन बस लगा दें, बाकी ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव आर। और इसका जो है एक्सक्लूसिव आर वाली इक्वेशन ही है, लेकिन एक्सक्लूसिव आर के लिए आपने प्लस के गिर ये सर्कल बना देना है, तो ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव आर गेट की इक्वेशन। और इसके बारे में हमने पढ़ा है कि इसका आउटपुट हाई होगा इफ एनी ऑफ द इनपुट जो है इसका वो जो जो है नॉट सेम होंगे। मतलब अगर ये 0 0 है तो ये 0 देगा, अगर ये 1 1 है तब भी 0 होगा। जब ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते जुलते होंगे तो आपके पास जो है ये 1 1 देगा। ठीक है, ये देख लें इसके पीछे कहते हैं, देखें, which will give you high output if either but not both of its two inputs are high। ठीक है, दोनों हाई ना हो तो फिर ये आपको देगा, तो कोई कोई एक आउटपुट हाई हो लेकिन दोनों ना हो, तो ये हाई है या ये हाई है, इसमें दोनों आउट हैं तो ये लो देगा, और बाकी इसके अंदर और कोई बात नहीं, सिंपल सी चीज है। ठीक है, इसी के बाद एक्सक्लूसिव आर के बाद एक्सक्लूसिव नार आता है। इसी गेट के आगे यहाँ पर बबल डाल देंगे यानी नॉट गेट लगा देंगे, तो आपके पास एक्सक्लूसिव नार गेट बन जाएगा और आपकी इक्वेशन के ऊपर ये बार का साइन आ गया, तो ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव नार गेट। एक्सक्लूसिव नार गेट आपके पास क्या काम करता है, एक्सक्लूसिव नार गेट जो है वो आपके पास इट विल गिव्स यू अ लो आउटपुट इफ आइदर बट नॉट बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर हाई। ठीक है, मतलब ये है कि ये आपको 1 1 तब देगा जब इसके जो है दोनों आउटपुट जो इनपुट जो है वो सेम होंगे, तो ये आपको देगा 1 1। और अगर इसके दोनों इनपुट सेम नहीं होंगे तो ये आपको देगा 0 0। नॉर्मली हम इसको जब करते हैं तो हम कहते हैं व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम। एक्सक्लूसिव नार गेट के बारे में हम करते हैं when both the inputs are same the output is 1, when both and if both the inputs are not same the output is 0। और exclusive R के लिए हम कहते हैं when both the outputs are same the output is 0, and when both the outputs are inputs are sorry input when both the inputs are not same then the output is 1। हम exclusive R के लिए बोलते हैं। exclusive NAR के लिए हम बोलते हैं when both the inputs are same the output is 1, and when both the inputs are not same the output is 0। so आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपने अल्फाज के अंदर। so ये बात यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है एक्सक्लूसिव नॉर की, वो आपके पास इसके ऊपर बॉल लगा देता है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर का भी बन गया आपके पास। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों के पास था एक्सक्लूसिव नार के बारे में। इसके तमाम सिंबल्स आपको देखा रहा है इस टेबल में कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने एंड गेट को पढ़ा, आर गेट, ठीक है, एंड गेट को पढ़ा, नैंड गेट को पढ़ा, आर गेट को पढ़ा, नार गेट को पढ़ा, एक्सक्लूसिव आर गेट को पढ़ा, एक्सक्लूसिव नार गेट को पढ़ा, और नॉट गेट को हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या ये गेट्स हैं। इनके बारे में अगर कोई इशू कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, आज के लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही था, और ये अभी आप लोगों ने इसको स्टडी करना है डिटेल में, और इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ नैंड गेट और नॉट गेट को पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में।